ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो शंकराचार्य नहीं है। अभी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं गोवर्धन मठ के पुरी के शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। अभी वो सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य जी हैं और स्वामी करपात्री महाराज जी के शिष्य भी रहे। शुभांकर मिश्रा एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया या कहें पॉडकास्ट आजकल जो चलता है तो उनका पॉडकास्ट लिया। मुझे लगता है कि गोवर्धन मठ के जो पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने पहली बार ऐसा पॉडकास्ट या ऐसा इंटरव्यू किसी को दिया होगा। उसमें उन्होंने खोल करके ये बात कही। निश्चित तौर पर जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं उनका ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी से कुछ न कुछ मतभेद है। निसंदेह वो उनसे खफा है, निसंदेह वो उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप और हम क्या करें भाई? जो लोग उनको शंकराचार्य मान रहे हैं, ज्योतिर्मठ वाले जो शंकराचार्य अभी हैं, उन्हें जो लोग शंकराचार्य मान रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? यदि गलत कर रहे हैं तो उन्हें वो पद नहीं मिलेगा या उन्हें वो सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। आपके और हमारे जैसे सामान्य लोग क्या करें जब शंकराचार्य लेवल पर ही आपस में इस प्रकार का मतभेद चल रहा है? तो देखिए, ऐसे समय पर मुझे दो बातें याद आती है और मैं ये बात अपने खुद से मन से नहीं कहने वाला हूं। जो शास्त्रोक्त बात है, जो संत कहते हैं, बस वही बात आप तक पहुंचाने वाला हूं। कि एक बात मुझे श्री प्रेमानंद महाराज जी की बहुत अच्छी लगती है कि राधे 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 करो, उसके अलावा कुछ नहीं है। और श्री प्रेमानंद महाराज जी भी खुद से नहीं बोलते, अपने उनके मुंह में कुछ आया और उन्होंने कह दिया, ऐसा नहीं है। वो भी शास्त्रोक्त कहते हैं। तो मैं शास्त्र, विशेष तौर पर रामायण और श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति आपको सुनाता हूं कि यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जब तप्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कि इस कलिकाल में कोई साधन नहीं है, न योग है, न यज्ञ है, न कोई किसी प्रकार की पूजा है, न कोई तप है, न कोई जप है। बस राम को सुमिरन करो, राम को स्मरण करो, राम को भजो, राम को जपो। अब राधा जी, कृष्ण, राम, सीता ये एक ही हैं। श्री महादेव, श्री माँ पार्वती, ये सब एक ही हैं, एक ही तत्व हैं। इन्होंने अलग अलग रूप धारण किए हैं। तो मेरा तो सीधे तौर पर कहना ये बनता है कि नाम जप किया जाए, इन सब चीज़ों में न पड़ा जाए। ये बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। आप और हम इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो निसंदेह हम लोगों की अवनति ही होना है और हम लोग उलझते ही जाएंगे। तो इन सब झगड़ों में हम ना पड़ते हुए हम बस नाम जप में लगे रहें। और कोई भी एक रूप, जो रूप आपको पसंद हो, श्री महादेव का, श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का, जो रूप आपको पसंद हो, बस उसमें लग जाएं और उन्हें भजें। बस मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई सार नहीं। मैंने तो अभी आपको शास्त्र प्रमाण भी दे दिया 2 लाइन बोल करके। तो इसके अलावा कोई सार भी नहीं इस कलयुग में। ये सब कलयुग के कारण सारी चीज़ें जो है वो भंग हो रही हैं, सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। और श्री रामचरितमानस की ही ये लाइन है कि बहुधाम सवारहि धाम जति, विषया हरि लीनी न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तातर जात कही। कि जो विषय है, उन्होंने, जो संत मुनि हैं, उनके मन को भी हर लिया है। उनके मन पर भी विषय चढ़ चुका है। जो तपस्या करने वाले जो हैं, जो भगवा पहनते हैं, वो बड़े बड़े महलों में रहने वाले हो गए और जो गृहस्थ हैं वो झोपड़ियों में रहने वाले हो गए। ये कलयुग का बड़ा विडंबना या बड़ा विचलित कर देने वाला दृश्य है कि जो तपस्वी, जो जंगलों में रहने वाले, तो महल में रह रहे हैं। तो सीधे तौर पर मेरा कहना ये बनता है कि जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, नाम जप करो, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो नाम जप ही करिए, बस खत्म बात। हमें इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। जय श्री सीताराम।